हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए वो स्टॉक के बारे में फिर बात करेंगे जहाँ पे धमाका स्टार्ट हो चुका है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है साथ में, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको जो लर्निंग्स मिलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों रुपए के कोर्स भी अगर आप कर लोगे तो ऐसी लर्निंग मिलना बहुत ही टफ है, क्योंकि इसके ऊपर काम आपको करना है, मेहनत आपकी है, और उस मेहनत के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। अदरवाइज आपको न्यूज़ और टिप के सहारे रहना पड़ेगा। एनालिसिस करना आपको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं क्लियरली अप फ्रंट ये कहूँगा कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, तभी आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होगा और आप भी ऐसी एनालिसिस खुद कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। हमने इस इंडियन ओवरसीज बैंक के स्टॉक को कहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट किया था? वही 16 रुपीज़ समथिंग के आसपास ये प्राइस था। आज की डेट में 10% से ऊपर का उछाल, और एक टाइम पे 20 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया। अनलिमिटेड गेन मैं कहूँगा, ज़बरदस्त। और आप ये देखिए कि इस स्टॉक में 19.30 10%, जब 20 रुपये 10 पैसे का गया तो कितना हाई बड़ा बना होगा। लेकिन इस स्टॉक के पीछे की सच्चाई हम आपको पहले से कुछ दिन पहले आपको बता रहे थे, और ये वो लेवल है मई 23 का। यही नहीं, हमने और भी पीएसयू बैंक्स के स्टॉक के बारे में यहाँ पे दिखाया था आपको, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो पीएनबी हो, लेकिन इस स्टॉक को खासकर लाइमलाइट में यही स्टॉक था। अब जरा तसल्ली से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस वीडियो में छुपी हुई है। मैं आपको कहूँगा यही वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। लेकिन ये तो एक जस्ट जो लर्निंग यहाँ से हमको मिली है उसके बारे में बात करेंगे। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, जरा देखिए, वाह, मज़ा आया कि नहीं आया? देखिए, मतलब मज़ेदार जंप। और अब जरा चार्ट को देख लीजिए, चार्ट देख के आप होने वाले हो फैन, क्योंकि जो सिचुएशन बनी थी ना, वो बिल्कुल जैसी उम्मीद थी और वैसी सिचुएशन। हम कब लेके आए थे आपके लिए वीडियो? ये वाला कुछ दिन पहले। मैं फिर से रिपीट करूँगा, डेट मई 23, यानी कि 10 दिन पहले मान के चलिए। और एक्सपेक्टेशन इतनी जल्दी, मतलब 10 दिन पहले एक्सपेक्टेशन कहाँ पे? मई 23, यानी कि इस करेक्शन मोड में हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। और उसके बाद जैसे ही रिजॉल्व हुआ, धमाका आपके सामने। अब आप कहोगे वाह, ये तो काफ़ी मज़ेदार सिचुएशन है, ये तो हेड एंड शोल्डर बन गया है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन हमारे दिमाग में यहाँ पे पता क्या था? ये ब्लू बार, ये ब्लू बार, इसके साथ वॉल्यूम, उसके साथ ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमारी दिमाग में थे। इस वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो हमें दिखा भाई अभी तो एक और वॉल्यूम की ज़रूरत है, जो फिर से इसको इन लेवल्स पे ले जा सकता है। और आज की डेट में इस लेवल पे पहुंच गया। मज़ेदार है कि नहीं है? अगर परसेंटेज वाइज देखते हो, जैसे कि हम 23 को वीडियो को लेके आए तो 17 से इस रेंज में था। और मैंने आपको हमेशा कहा है, क्लोज टू द मूविंग एवरेज जब आप बाई करते हो ना शेयर को, तो आपका कम से कम रिस्क होता है। अगर मैं इसी पे ही कहूँ कि 17 रुपये पे आपने खरीदा तो 16 पॉइंट समथिंग का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 17 से देखिए आज सीधे 20, 3 रुपये पर शेयर का गेन। परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे वाह, कितना परसेंटेज गेन हो गया एक दिन। क्या पूरी आप पूरी मैं कहूँगा 17 रुपीज़ से आपने 2-4 दिन पहले भी इसको खरीद लिया होता तो देखिए कहाँ तक गेन गया आज आपका, ऑलमोस्ट 18 से 20% के पास। और स्टॉप लॉस कितना है? इनके ही बॉटम पॉइंट को अगर मैं देखूँ, स्टॉप लॉस 16.30 के आसपास। मज़ेदार सिचुएशन थी कि नहीं थी? बढ़िया सिचुएशन मैं कहूँगा। लेकिन ये सब सीखने के लिए एक प्रोसेस के माध्यम से आपको चलना होता है। अब आप कहोगे कैसी वो प्रोसेस है? ये प्रोसेस बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट की एनालिसिस में आपको होंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट मेहनत करने वाले लोगों के लिए। जब आप खुद चार्ट्स को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 500-600 चार्ट्स को खुद एनालाइज करोगे डे टू डे बेसिस पे, देखिए पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस दुनिया भर के कोर्सेज चलते हैं, दुनिया भर के आप गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख लोगे, लेकिन उनको देखना ही काफ़ी नहीं है, उनको सुनना ही काफ़ी नहीं है। एक्चुअल जो एफर्ट्स है ना, वो आपको देने हैं समझने में।
एक्चुअल जो मेहनत है ना वो आपकी है समझने में, प्रैक्टिस करने में, एनालाइज करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। जब तक वो वाला पार्ट मिसिंग है तब तक कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर आप मेहनत करना चाहते हो, मैं आपको क्लियर अप फ्रंट कर दूंगा, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेहनत करना चाहते हो अदरवाइज क्या फायदा। अब रेगुलर वीडियोज में हम भी वीडियोज बनाते हैं, स्टॉक भागते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब आप खुद एनालाइज करो, चीज़ों को निकाल के लेके आओ। और ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो। देखिए, हमने बात करी यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक की, मैं भी आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, क्लियर कट इसको ध्यान से देखिए। ये काया लिमिटेड आप देख रहे हो, आज ये 355 पे पहुंच चुका है, इस पर 12.90% का जंप आज की डेट पे देखने को मिला। और ये आगे का जो मैं कहूँगा वीडियो का पार्ट देख के ना आप शॉक हो जाओगे। देखिए, आप जरा सिचुएशन देखिए और समझिए। ये काया का चार्ट है, जब देखिए 303 के आसपास था। और अगर मैं यहाँ पे एक डिस्कशन आपको दिखाऊं तो आप शॉक होने वाले हो। ये 26-25 मई की डिस्कशन थी। देखो क्या डिस्कशन हुई थी यहाँ पे, देखिए, once Kaya will cross 293, first swing will start. It means बुलिश क्रॉस बनेगा, करेक्शन की रिक्वायरमेंट की तो करेक्शन आएगा जो, और रिजोल्यूशन होगा तो उसके अगली अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। मतलब ये लोग प्रोसेस को जानते हैं, ये लोग प्रोसेस को समझते हैं। आई थिंक टिल दैट वी कैन मेक 30-40 पॉइंट्स, मतलब तब तक हम और 30-40 पॉइंट बता देंगे जब तक ये अगला सेटअप होगा। मतलब इनको पूरा रास्ता पता है कि काया में क्या क्या होने वाला है। और जो ये काया की तेजी आप देख रहे हो ना, जो काया काया पलट रही है, उस काया को जरा देखिए, फिर अभी आप शॉक होने वाले हो। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट आपके लिए लगा रहा हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पे डेली चार्ट, प्योर प्राइस एक्शन में कहूँगा। आप देखिए जरा, ये तेजी आई थी, ये करेक्शन आया था, और 25-26 मई मतलब इन सीरीज में प्राइस जा रहा था। दे न्यू कि भैया ये 20-30 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 293 का प्राइस जैसे ही भागा, यहाँ पे 20-30 पॉइंट तो मिल गए। उसके बाद उनको पता है भाई बुलिश क्रॉस बनेगा, सबको पता है। और उसके बाद अगली करेक्शन आएगी। और रेगुलर अगर आप व्यूअर हैं तो आपको भी पता है भाई बुलिश क्रॉस बनेगा तो अगली करेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी। और इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वॉल्यूम का। नेवर इग्नोर द वॉल्यूम, बिकॉज यू नो जब इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब करेक्शन आएगी चाहे वो पुल बैक हो, इट इज़ ए काइंड ऑफ पुल बैक सिचुएशन जहाँ पे वॉल्यूम आपका गिर जाएगा, फिर दोबारा वॉल्यूम में तेजी। और 300 से 370 का प्राइस, क्या ये बढ़िया नहीं है? क्या ये बढ़िया नहीं है? कुछ ही दिनों के अंदर 300 का प्राइस आपका 70, एंड यू नो कि ये आने वाला है। जब ये आएगा तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपके डोर पे है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि इम्पल्स कब बन रही है और कब आ रही है करेक्शन और कब आ रही है तेजी। आप शॉक हो जाओगे। ये काया की जो काया पलटी है आज की डेट में, इसकी तैयारी बहुत दिन पहले से हो रही थी, जब यहाँ पे अब मैं कहूँगा बड़े बड़े लोग खरीद रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये भाग गया। जो रिटेल निवेशक होंगे वो कहेंगे ये भाग गया। जो थोड़ा सा मैं कहूँगा लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे वो तो पहले ही समझ गए थे कि भाई ये पहले भागेगा, फिर करेक्शन आएगी, फिर से भागेगा। यही नहीं, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट है। हमने आपको इस स्टॉक के बारे में वीडियो भी क्रिएट किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वीडियो का जरूर देखें कि भैया ये भागेगा, फिर ये करेक्शन आएगी, ये इस रेंज तक, जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी फिर से आएगी रैली बड़ी ज़बरदस्त वाली। तो ये 1250, 1200, 1300 से लगा लीजिए, 1550 कम है ये गेन 3-4 दिन के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त गेन। यही नहीं, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले हम PEL के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इसकी डिटेल हमने दिखाई। इंडियन ओवरसीज बैंक को देखिए, रैली आई, करेक्शन आई, ये भागा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। अगर इसी चार्ट को मैं वीकली चार्ट यहाँ पे लगाऊं तो ये सिचुएशन देखिए क्या था। करेक्शन थी वीकली की जो रिजॉल्व हो रही थी, और वीकली की करेक्शन के रिजोल्यूशन के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि जाओ भाई छोटे टाइम फ्रेम पे और देखो क्या सिचुएशन हमारी वापस ट्रेंड रिवर्सल वाला टेक्निक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ट्रेंड रिवर्सल के बारे में हमने आपको बताया। फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताया जाता है इनके बारे में। लेकिन पूरी की पूरी प्रोसेस में फॉर्मूला एक ही है कि आप ट्रेंड इज कॉल्ड हायर हाई एंड हायर लो की सीरीज देखिए, एंड डाउन ट्रेंड इज कॉल्ड लोअर हाई एंड लोअर लो की सीरीज। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप देखोगे समझोगे, तभी मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला एक ही है, बट इसको समझने की ज़रूरत है। और वो समझोगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पे नाम आ जाता है, इट मीन्स जिसको सीखना है मेहनत उसी को करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दिन के 100 चार्ट तो सोचिए आपको देखने ही देखने, समझने ही समझने, और मल्टी टाइम फ्रेम वाइज समझने हैं। तो 6 महीने में आप रेडी हो जाओगे। और स्टॉक्स की ऐसी रैली, चाहे वो इंडियन ओवरसीज बैंक हो, जो आपको हमने ऑलरेडी 17 के लेवल पे बता दिया था, क्योंकि करेक्शन आ रही थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आएगी ये 20 EMA के आसपास तक आएगी, टच करेगी, भग जाएगी, निकल जाएगी। मुथूट फाइनेंस को देखिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कुछ दिन पहले हमने क्रिएट किया था, ऑलमोस्ट 26 मई के आसपास इसी लेवल पर आएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन इन लेवल तक जाएगा, फिर भागेगा। यही नहीं,
आपको हम रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करते हैं, उसमें हमारा मेजर रोल होता है टेक्निकल एनालिसिस में और रिस्क मैनेजमेंट। सपोज अब मैं देख रहा हूँ कि भाई करेक्शन आएगी, मुझे पता है, और ये लेवल क्रॉस होगा मुझे पता है, तो ये जो पॉइंट है लो पॉइंट, इसे थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर चीज़ें मेरी डायरेक्शन, मेरी सोच समझ, मेरी प्लान, मेरी स्टोरी, मेरी थीसिस के अगेंस्ट जाती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कैपिटल बचानी है। जो कैपिटल मैं लगा रहा हूँ उसका उसका वो भी तो रिस्क में है ना। तो वो चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। मैं कह रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर मत रहिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और अपने डिसीजन खुद लीजिए, ताकि अगर डिसीजन आपके गलत हों तो आप उसको देखोगे व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर अच्छे हों ठीक हैं व्हाट वेंट वेल, ताकि आप उसको फ्यूचर में रिपीट कर पाओ अच्छी चीज़ों को और गलत चीज़ों को नकार पाओ। एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।